दोस्तों, मैं गजानन जहांगीर आपका अपने YouTube चैनल आशीष दादीज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं रीजनिंग। और रीजनिंग में सबसे पहले हम जिस पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी है घड़ी। मैं आपको इतना बता दूं कि काफ़ी लोगों ने YouTube पे घड़ी का जो पोर्शन अपलोड कर रखा है, लेकिन जो हम कंटेंट दे रहे हैं आपको वो बहुत ही यूनिक है। तो अपना जो टॉपिक है वो है क्लॉक, घड़ी। वैसे हम देखें तो घड़ी दो प्रकार की होती है। एक घड़ी है आपकी डिजिटल और एक है आपकी एनालॉग घड़ी। डिजिटल घड़ी वो घड़ी होती है जिसमें आपका जो टाइम होता है वो डिजिटल फॉर्म में दिखाया जाता है, जैसे 8:45 ऐसे। तो आपके इस पोर्शन में ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं। आपका जो पोर्शन है वो एनालॉग है। एनालॉग घड़ी वो होती है जिस घड़ी में सुइयां होती हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आपका एनालॉग ही रहेगा। और अब अपन ये कंफर्म कर लेते हैं कि इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आपको 5 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। 5 टाइप में अपना जो पहला टाइप है वो है चित्र पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप है आपका समय देकर कौन पूछना। तीसरा जो टाइप है वो है कौन देख के समय पूछना। और चौथा टाइप है आपका एरर, त्रुटि। और आपका जो 5वां टाइप है वो अदर क्वेश्चंस। तो हम 1 बाय 1 करके इन पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो पोर्शन है वो चित्र पर आधारित प्रश्न। चित्र पर आधारित प्रश्न आपके 2 टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आता है आपका दर्पण प्रतिबिंब और एक आता है आपका जल प्रतिबिंब। दूसरा पोर्शन आपका समय देकर कौन पूछना, जिसमें जनरली एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और एंगल पूछा जाता है। थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। आपको इस फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, विदाउट फॉर्मूला करने की कोशिश करेंगे। और आपका तीसरा पोर्शन जो है वो है कोण देकर समय पूछना, जिसमें जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अतिव्यापन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है लंबवत। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है सेप्टस है इस पोर्शन से, वो बनता है विपरीत। और एरर वाले पोर्शन में अगर हम देखें तो एरर वाले के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछा जाता है सिंगल क्लॉक का, सिंगल घड़ी का। एक पूछा जाता है आपका डबल क्लॉक। और विविध वाले में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली जो रेलवे में आते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं पहले चित्र पर आधारित प्रश्न की। चित्र पर आधारित प्रश्न में मैंने आपसे कहा कि 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन 2 तरह के क्वेश्चन में पहला है आपका दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा आपका जल प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में जैसे मैं देखूं कि मेरी घड़ी में 3 बज रहे हैं तो 3 बजेंगे तो आपको पता है कि आपकी जो मिनट की सुई है वो रहेगी 12 पे और घंटे की सुई है वो रहेगी 3 पे। अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं अपन, ये दर्पण का सिंबल है, तो देखते हैं तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपकी मिनट वाली सुई तो वही 12 पे है, लेकिन घंटे वाली सुई आपको 9 की तरफ प्रतीत होगी। तो ये मिरर का जो रूल होता है वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाएं को बाएं बना देता है और बाएं को दाएं बना देता है। आपने देखा टॉप और डाउन वाले वैसे ही हैं, जैसे 12 की सुई यहाँ पे सेम वही उसी कंडीशन में है, लेफ्ट को राइट करता है और राइट को लेफ्ट करता है। तो इसका एक शॉर्टकट बनाया हमने कि जब भी आपको प्रश्न में दर्पण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप सीधा सीधा आंसर निकालने के लिए 23/60 से माइनस करते हैं। ठीक है। और दूसरा है जल प्रतिबिंब। जैसे इसी को मैं अगर जल में देखता तो मुझे ये प्रतीत होता कि मेरी जो मिनट वाली सुई है वो 6 पे जाती हुई प्रतीत लगती है और मेरे घंटे वाली सुई मुझे 3 पे। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे घड़ी में कितने बजे हूँ, 3:30 बजे। तो इसका भी एक रूल होता है कि जब जल प्रतिबिंब से जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि मुझे 17:90 में से माइनस करना है। तो हम 1 बाय 1 एक क्वेश्चन देखते हैं इसके। जैसे आपसे एक पहला प्रश्न ले लूँ मैं, और मेरा पहला प्रश्न ये है यदि किसी घड़ी का समय 7:45 हो रहा है तो
उसे दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा? तो आपको सीधा सीधा दर्पण दिखते ही आपको क्या करना है कि 2360 से उस वैल्यू को माइनस करना है। तो आपने 2360 से माइनस करना था किसको? 745 को। जैसे आप माइनस करोगे, यहाँ 5, यहाँ 1 और इसमें से गए 13 में से 6, 16, तो आपको ऐसा लगा कि 16:15। ये एक रेलवे टाइम है, इसे अगर रियल टाइम में कन्वर्ट करोगे वास्तविक समय में तो ये 4:15 समय प्रतीत होगा। तो कैसे भी क्वेश्चन अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब से पूछे जाते हैं तो आपको सीधा और सीधा 2360 से माइनस करना है। अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ जाए कि यदि किसी घड़ी का समय दर्पण में देखने पर 9:15 हो रहा है तो उसका वास्तविक समय क्या होगा? चाहे आपको समय दर्पण में दे रखा हो चाहे वास्तविक दे रखा हो, फिर भी आपको 2360 से ही माइनस करना है। और जैसे ही आप 2360 से माइनस करते हो, यहां पे आ जाएंगे आपके 45 और ये 14, तो आपको समय जो प्रतीत होगा वो 2:45 होगा। इसके बाद में राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन आया और राजस्थान पुलिस में वो क्वेश्चन कैसे दिया, उन्होंने कहा कि घड़ी को उल्टा करो और उल्टा करके उसको दर्पण में देखो तो क्या समय प्रतीत होगा। तो एक थोड़ा सा ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब घड़ी को उल्टा करवाया जाता है और प्लस में उसको दर्पण प्रतिबिंब की जब बात होती है तो आपको याद रखना है कि जब घड़ी उल्टी होगी और दर्पण दिखेगा तो वो जल प्रतिबिंब ही बनता है। और जब जल प्रतिबिंब बनता है तो आपको याद रखना है कि मुझे किससे 1790 में से माइनस करना है। जैसे एक क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस में, यदि किसी घड़ी का समय 9:45 हो रहा है और घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि दर्पण का नाम आते 2360 से माइनस कर दो। तो सबसे पहले आपको उसने एक वर्ड बोला कि उल्टा करो घड़ी को फिर दर्पण देखो। तो मैंने आपको बताया कि जब घड़ी उल्टी होती है और दर्पण होता है तो प्रतिबिंब बनता है, वो जल बनता है, ना कि दर्पण बनता है। तो इस कंडीशन में आप 2360 से माइनस नहीं करोगे, इस कंडीशन में आप माइनस करोगे 1790 में से। और जैसे आप 1790 में से 9:45 को माइनस करते हो तो आपको पता है इधर तो आपके आ गए 45 और इधर की तरफ आ गए 8, तो आपका जो समय है वो कितना हुआ? 8:45। और रेलवे की बात करें तो रेलवे में दर्पण से रिलेटेड और कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं उनकी भी चर्चा कर लेता हूं। रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आपके दर्पण 3 दर्पण में देखना आपको, या वो आपसे कह देगा कि समय को 17 दर्पण में देखो तो क्या समय प्रतीत होगा। तो इसकी एक ट्रिक देखते हैं अपन। जैसे अभी अपन ने देखा था कि मेरी घड़ी में 3 बज रहे थे, फिर मैंने उसको 1 दर्पण में देखा था तो मेरा जो समय है वो मुझे 9 बजे प्रतीत हो रहा था। फिर वह अगर मैं इस पर 1 दर्पण और लगाता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा समय अब क्या हो गया? 3 बज गए। तो आपने देखा कि जब दर्पण सम होते हैं तो समय होता है वो वास्तविक समय होता है। तो एक ट्रिक और बनती है यहाँ से कि जब मेरे दर्पण सम होंगे तो जो मेरा आंसर आना है वो वास्तविक, जो घड़ी में वास्तविक समय, जो मेरा घड़ी में समय है वही मेरा आंसर होगा। और अगर मेरे दर्पण विषम आते हैं तो जो मेरा आंसर है वो एक बार दर्पण प्रतिबिंब निकाल लो, वही आपका आंसर है। जैसे एक बार रेलवे में क्वेश्चन आया कि आपकी घड़ी में 7:17 हो रहे हैं और आप इसको 20 दर्पण में देखो तो क्या समय प्रतीत होगा। तो आपको पता है ये जो 20 है वो सम संख्या है और सम दर्पण आते ही आपका आंसर वही आता है वास्तविक समय, और आपका वास्तविक समय था 7:17। ठीक है, तो अब आते हैं अपन जल प्रतिबिंब पे। तो आपको एक चीज और याद रखनी है जो मैंने बताई कि दर्पण अगर आपके सम होंगे तो आंसर आएगा वास्तविक, और दर्पण विषम होंगे तो आंसर आएगा एक बार दर्पण में देखने वाला। अब आते हैं अपन जल प्रतिबिंब पे। और जल प्रतिबिंब वैसे मैंने आपको बता चुका कि जल का नाम आते ही आपको 1790 में से माइनस करना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता किसी घड़ी का समय 8:45 हो रहा है
तो इसे जल में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा? तो मैंने बताया जल प्रतिबिंब का नाम लेते हैं आपको 1790 में से माइनस करना है। तो जैसे ही आप अपने टाइम को 1790 में से माइनस करते हो 8:45, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 9:45। तो पहले टाइप में मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन बताया, पहला दर्पण, दूसरा जल। दर्पण में भी मैंने एक पोर्शन और बताया कि उल्टा प्लस दर्पण जल प्रतिबिंब बनता है, और दर्पणों की संख्या अगर सम होगी तो वास्तविक समय, और दर्पणों की संख्या अगर विषम होगी तो एक बार दर्पण प्रतिबिंब निकाल दो। अब आते हैं आप टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 में मैंने बताया था कि आपको समय गिवन होगा और आपसे एंगल पूछेगा। तो टाइप नंबर 2 पे आते हैं कि समय देखकर कौन पूछना। समय देकर कौन पूछने में जनरली जो आपको बताया जाता है या जिसे भी फैकल्टी द्वारा वो एक फॉर्मूला बताया जाता है, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। जनरली इस पर चर्चा करें, ये एम मिनट को शो कर रहा है और एच है आपका घंटे को शो कर रहा है, लेकिन जनरली मैंने बच्चों से पूछा कि ये 11/2 क्या पोर्शन है, तो अभी तक मुझे इसका कोई रिप्लाई नहीं आता। हाँ, इसका जरूर बताते हैं कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन मिनट की सुई तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। फिर इसको 11/2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसको देखते हैं आज, और इसे विदाउट फॉर्मूला करने की कोशिश करते हैं। इस पोर्शन का मेन यही ऐसा है, जैसे ये मान लो मिनट की और घंटे की सुई है आपकी, तो ये एंगल पूछा जाता है आपसे जनरली थीटा, ये है वो थीटा आपका, या पूछा जाता है पीछे वाला पोर्शन। तो आपको पता है एक वृत्त के अंतःकोणों का योग 360 होता है। अगर ये थीटा डिग्री है तो पीछे वाला हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा। तो इसे बिना फॉर्मूला करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप पोर्शन बना ले 2, एक तरफ लिख ले आप मिनट हैंड, यानी कि मिनट की सुई, और दूसरी तरफ आप पोर्शन बना ले ओवर हैंड, यानी कि घंटे की सुई। इसको करने से पहले ये जैसे सपोज करो आपकी घड़ी है और आपके मिनट की सुई 12 पे है, तो ये एक राउंड पूरा जब करेगी तो ये जो टाइम लेगी वो 1 घंटा लेगी, यानी कि 60 मिनट लेगी। और एक राउंड पूरा करने का मतलब, एक वर्त में एक राउंड पूरा करने का मतलब होता है एंगल बनाना 360 डिग्री का। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर मिनट की सुई 1 घंटे के अंदर मेरा जो टोटल एंगल बनाती है वो 360 डिग्री का बनाती है। इस 1 घंटे को आप लिख सकते हो कि वही घड़ी आपकी 60 मिनट में कितने का बनाएगी, मिनट की सुई 360 का, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी, तो आपकी वो सुई 1 मिनट में बनाएगी 360/60 6 डिग्री। तो यहाँ से जनरली हम देखें चाल की बात करेंगे, चाल किसे कहते हैं, तो एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो यहाँ से जो मिनट की सुई की चाल है, मिनट की सुई की जो चाल है वो निकल के आई 6 डिग्री प्रति मिनट। तो जैसे ही मैं अगर कहूँ 20 मिनट में कितने बनाएगी, तो 1 मिनट में अगर 6 बना रही है तो 20 में कितना बनाएगी, मल्टीप्लाई कर लो 120, 30 में कितने का बनाएगी, 30 से मल्टीप्लाई कर लो 6 को 180। तो ये पोर्शन हो गया। तो जब भी मैं आपको मिनट की सुई की चाल का नाम लूंगा आपको याद होना चाहिए 6 डिग्री प्रति मिनट। ऐसे ओवर हैंड की बात करते हैं। ओवर हैंड में सपोज करो आपके घंटे की सुई 12 के ऊपर है और एक राउंड पूरा करने में आपको पता है 360 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन घंटे की सुई ने कितनी दूरी तक, कितना टाइम ट्रेवल किया, वो 12 घंटे ट्रेवल किया। तो आप कह सकते हो 12 घंटे के अंदर ये बनाती है 360 डिग्री का। 1 घंटे के अंदर कितने का बनाएगी, 1 घंटे के अंदर बनाएगी 360/12 का, यानी कि 30 डिग्री का। इस चीज को आप मिनट में कन्वर्ट करो, 60 मिनट में कितने का बनाएगी, 60 मिनट में वही 30 डिग्री का। 1 मिनट में कितने का बनाएगी, 1 मिनट में बनाएगी वो बनाएगी 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। तो यहाँ से घंटे की जो चाल आई वो आई आपकी 1/2 डिग्री। अब मैं बात कर रहा हूँ उस पोर्शन की जिस फॉर्मूले में आपको बताया गया था थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। अब एक वर्ड आता है रिलेटिव स्पीड, यानी कि सापेक्ष चाल। तो मैथ में काफी कुछ सीख रखा होगा अपने सापेक्ष चाल के बारे में कि सापेक्ष चाल जब 2 कंपोनेंट या 2 पर्सन होते हैं, अगर वो एक ही दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल उनका अंतर होता है, और अगर वो विपरीत दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल उनका क्या होता है, प्लस योग होता है। जैसे ये
1 किलोमीटर और ये भी 2 किलोमीटर से जा रहा है, तो इनकी सापेक्ष चाल इन दोनों का अंतर होकर 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर ये मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, तो सापेक्ष चाल इन दोनों चालों का योग होके 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे ही कुछ घड़ी के साथ हो रहा है, क्योंकि आपको पता है घड़ी की मिनट की सुई भी एक ही दिशा में मूव होती है और घंटे की सुई भी एक ही दिशा में मूव होती है। तो यहाँ से एक लॉजिक आता है और वो वर्ड आता है सापेक्ष चाल। तो वो आपकी जो सापेक्ष चाल है वो सापेक्ष चाल हो जाएगी, इसमें से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है, तो 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री। यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो 11/, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी मैं 11/2 की बात करूंगा तो आप इस चीज को बोलोगे कि सर ये सापेक्ष चाल है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अपन, सेकंड टाइप के क्वेश्चन। और वैसे सेकंड टाइप को मैंने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया आपको और थोड़ा बता भी दिया उसके बारे में। आप इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं हम इसका यूज नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू h, इसका कोई यूज नहीं करना, विदाउट इसके करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि यदि घड़ी का समय 4:40 हो रहा है, तो दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने अंश का होगा। मैंने आपसे पहले कहा कि टाइप नंबर 2 यही है, समय देके कोण पूछना, आपको समय गिवन है और इसके साथ आपसे एंगल पूछ रहा है, तो वही यूज करेंगे। आपकी घड़ी का समय था 4:40। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले बताया कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपका ओवर हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है। 1 घंटे में 30 का बनाती है तो 4 घंटे में बनाएगी, मल्टीप्लाई कर ले आप इसे 120 डिग्री। फिर आपको पता है कि घंटे की सुई मिनट में भी आधा डिग्री चलती है, तो मिनट में आधा चलती है तो इसका 1/आधा हाफ कर लेंगे और हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 20, टोटल हो जाएगा 140 यानी 140 डिग्री। आपको ये भी पता है मिनट की सुई 1 मिनट में मैंने बताया था 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 में बनाएगी 240 डिग्री का। और आप इसे सब अंतर निकाल लें इसका, 240 में से 140 गया तो आपका आंसर निकल के आएगा 100 डिग्री। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आया 100 डिग्री। कई बार ऑप्शन में अगर आपको 100 डिग्री ना मिले तो मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों सुइयों के मध्य जो ये निकलता है थीटा, ये तो ये है, लेकिन पीछे वाला पोर्शन भी सही हो सकता है 360 माइनस थीटा। तो आप ऐसा करें कि अगर ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलता तो आप 360 माइनस थीटा से 100 माइनस कर दें, तो एक आंसर आपका आ सकता है 260 डिग्री। तो कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप इसको इजी वे में बिना फॉर्मूले निकाल सकते हो। मैंने अभी क्या किया, ओवर हैंड को 30 से मल्टीप्लाई किया, फिर मिनट हैंड को हाफ करके इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि घंटे की सुई मिनट में भी आधा डिग्री का कोण बनाती है और मिनट की सुई मिनट में 6 का बनाती है, तो 6 को 40 से मल्टीप्लाई किया 240, 240 को 140 से माइनस करोगे तो 100 आएगा। अगर ऑप्शन में 100 नहीं मिलता आपको तो आप 360 से माइनस करें, 360 से माइनस करोगे 100 तो आंसर निकल के आएगा 240। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी चल रहा है जैसे यही क्वेश्चन होता और आपका मैं थोड़ा सा इंटरवल चेंज कर देता। जैसे एक क्वेश्चन आता आपको निकल के कि आपकी घड़ी में 1:30 हो रहे हैं। यदि आपकी घड़ी में 1:30 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के मध्य एंगल क्या होगा, तो आप वही वापस ओवर हैंड को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 30 आ जाएगा, इसका हाफ करोगे 1/2, 30 का हाफ होता है 15, इसको ऐड करोगे 45, और आपको बता मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है 6 का, तो 30 में बनाएगी 180 का। इससे 180 माइनस करोगे आप, तो 180 माइनस करोगे 45, तो आपका आंसर निकल के आएगा 135 डिग्री। अगर ऑप्शन में 135 डिग्री नहीं आता तो आप 360 से माइनस कर दें 135, तो ये 5, 2 और आपका आंसर 225 डिग्री का आता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको रेलवे टाइम देता है, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है आपकी घड़ी में 15:27 हो रहा है, तो दोनों सुइयों के मध्य जो एंगल होगा वो कितने अंश का होगा। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस रेलवे टाइम को आपको वास्तविक टाइम में बदलना है। तो ये 15:27 का मतलब क्या होता है 3:27। फिर आपका वही पोर्शन रहेगा कि सर घंटे को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, 30 से करोगे तो ये 90 आ जाएंगे। फिर मुझे 27 का आधा करना है, 27 का आधा करोगे तो 13.5 आ जाएंगे। इसको जोड़ना है फिर 5, 3 और ये 103.5 डिग्री। फिर इसको आप 6 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 162। फिर 162 डिग्री में से तो 103.5 माइनस कर दो, तो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ से 5 और 11 में से गए तो 8,
और यहाँ पे 5, आपका आंसर आएगा 58 डिग्री। 58 ऐसे नहीं आएगा, 58 से ही 1/2 डिग्री, क्योंकि डिग्री कभी ऐसे पॉइंटों में नहीं लिखते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो आपको सीधा सीधा 360 से माइनस करना है 58.5 डिग्री। तो माइनस करोगे तो यही 5 आ जाएगा, 9 में से गया तो 1, और यहाँ से बच के 0, 301.5 डिग्री भी आपका आंसर हो सकता है। और अगला सेशन या अगला टाइप देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब हम नए वीडियो अपलोड करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक को मिले। जय हिंद,